माध्यम से फरमा रहे हैं, पुरुष कहाँ पौरुष बिना, बिन जल कहाँ निवाण, भाल बिना भल को कहाँ, बिन चिल्ले कहाँ कबाण, बिन चिल्ले कहाँ कबाण, दूध बिन दुग्धा कैसी, जो रजमा बिन रजपूत, बाच क्या चर्चा ऐसी, लोभ लगन लचहीन का, बिन समझा करे बखान, पुरुष कहाँ पौरुष बिना, बिन जल कहाँ निवाण। महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक पुरुष नहीं हो तब तक वो पुरुष नहीं कहलाता, पुरुष से ही पुरुष कहलाता है। और बिना जल के आप कैसे नहाओगे? नहाना है तो जल की आवश्यकता पड़ेगी। और भाल बिना भल को कहाँ, और बिन चिल्ले कहाँ कबाण। चिल्ला नहीं है तो कबाड़ी कैसे बनेगी, और भाल नहीं है तो उसका भलका कैसे आएगा। बिन चिल्ले कहाँ कबाण, दूध बिन दुग्धा कैसे। दूध तो नहीं है तो दूध देने वाली गाय कहाँ के लगेगी बिना दूध के। दूध आएगा तो दुग्धा गाय है। यूं रजबा बिन रजपूत, बाज क्या चर्चा है। कह रहे महाराज कि राजपूत तो है लेकिन उसमें रजमा नहीं, यानी सूरापा नहीं, तो वो किसके समान है? वाचक ज्ञानी के समान। केवल बातें कर सकता है लेकिन यथार्थ में सच्ची भक्ति, सच्चे नाम का सुमरण है नहीं। लोभ लगन लचहीन का, बिन समझा करे बखान। कह रहे महाराज जिसे लोभ की लगन लगी हो वही जो है ऐसे लक्षणों के अभाव में, लक्षणों से जो हीन है उन्हीं का बखान करते हैं। जो सच्चे संत नहीं है, सच्चे साधु नहीं है, वो अपने लोभ बस उनका बखान करते हैं। पुरुष कहाँ पौरुष बिना, बिन जन कहाँ निमाण, इष्ट भ्रष्ट जे निष्ठ बुद्धि, जासू किसो संवाद, रहल बहल मनसा विकल, करे मिथ्यादिवाद, करे मिथ्यातिवाद, स्वाद जामे कछु नाही, वाके पड़े नहानि हानि, समझा बरताही, राम चरण ये सेन से, रहिए सदा अलाद, इष्ट बिष्ट जे निष्ठ बुद्धि, जासू किसो समाद। महाराज फरमा रहे कि जो इष्ट से भ्रष्ट है वो निष्ठ बुद्धि है, उनसे क्या बातचीत करेंगे, क्या संवाद करेंगे, क्या चर्चा करेंगे, क्या उनके ज्ञान को श्रवण करेंगे। रहल बहल मनसा विकल, करे मिथ्यादि, वो रहल बहल है, उनकी मन की मनसा विकल है, शरीर संसार के सुखों में जाती है और जहां जहां से सुख प्राप्त होते हैं वहां वहां पहुंच जाते हैं। तो कह रहे इष्ट भ्रष्ट कौन है? राम इष्ट को छोड़ पीर भोपा को पूजे। जब राम जी इष्ट है, समर्थ है, सबल है, जो परम मोक्ष को प्रदान करने वाले, उनकी भक्ति तो नहीं करते, उनके नाम का सुमरण तो नहीं करते, लेकिन अपने क्षणिक संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों के सुखों के लिए, वस्तुओं के सुखों के लिए, अन्य जहां जहां से सुख मिलते हैं वहां वहां पहुंच जाते।
कह रहे हैं ऐसे इष्ट भ्रष्ट जे निष्ठ बुद्धि, उनकी बुद्धि निष्ठ है। निष्ठ का तात्पर्य क्षणिक सुखों के ऊपर, नाशवान सुखों के ऊपर, नष्ट हो जाने वाले सुखों के ऊपर। तो कह रहे हैं उनसे क्या बातचीत करोगे, क्या संवाद करोगे, क्या ज्ञान चर्चा करोगे। रहल बहल मनसा विकल करे मिथ्यातिवाद। रहल बहल मन की मनसा विकल है और झूठी ही बात बनाकर करे मिथ्यादि बात स्वाद जामे कछुना है। झूठी बात करेंगे, उसमें कुछ लाभ मिलने वाला नहीं, उसमें कुछ रस आने वाला नहीं, उसमें कुछ स्वाद प्राप्त होने वाला नहीं, उसमें कोई आनंद आने वाला नहीं। वाके पड़े न हानि, हानि समझा बरताई। महाराज कह रहे हैं कि उनको तो कोई हानि नहीं होगी, लेकिन आप जो है समझ कर उनका संग करो, नहीं तो हानि आपके बरत जाए। तो क्या करना चाहिए? रामचरण ऐसे से रहिए सदा अलग, ऐसे से हमेशा अलग ही रहना चाहिए। इष्ट बष्ट जे निष्ठ बुद्धि, जासु किशोर संवाद। लक्ष्य वाचक नाही बने, बने न रजनी सूर। लक्ष्य ज्ञानी धनवंत खरा, वे लहरी शंख मजूर। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, लक्ष्य ज्ञानी के और वाचक ज्ञानी के बनते नहीं। लक्ष्य ज्ञानी में तो सच्चे अंग लक्षण भक्ति के, जितने भी अंग लक्षण भक्ति के होते हैं, साथ शील दया संतोष, वो सब कुछ लक्ष्य ज्ञानी के अंदर विद्यमान होते हैं। और जो वाचक ज्ञानी है केवल बात करते हैं ज्ञान की, लेकिन उनके अंदर ज्ञान के अंग लक्षण परिलक्षित नहीं होते, व्यवहार में उनके नहीं आते, केवल बात करने में आते। तो कह रहे महाराज बने न रजनी सूर, किस प्रकार से? जैसे रात के और सूर्य के बनती नहीं। जैसे सूर्य आता है तो रात को जाना पड़ता है, इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि जैसे ही लक्ष्य ज्ञानी आवे तो वाचक ज्ञानी को जाना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य ज्ञानी तो सूर्य के समान है और वाचक ज्ञानी रात्रि के समान। लक्ष्य ज्ञानी धनवंत खरा, वे लहरी शंख मजूर। लक्ष्य ज्ञानी तो पक्के धनवान, खरे धनवान, उनके पास तो राम नाम का अमोलक धन, अकूट धन, अनंत धन, अपार धन, जिनके भीतर घटपटचों का अनुभव हो रहा है, जिनके सता समाध रात दिन गर्जना कर रही है, जिनके एक एक श्वास के अंदर 70 करोड़ की कमाई हो रही है। तो कह रहे हैं महाराज कि वो क्यों नहीं धनवंत होंगे? सच्चे धनवंत तो वही है। बिल्कुल सही बोला, सच्चे धनवंत तो वही है, क्योंकि वो साथ लेकर जाएंगे इस धन को, इस माल को, अलेखे माल लेकर जाएंगे, अलेखे माल लेकर। हाँ, बाकी तो अरबों खरबों कितने भी हो संसार के धन माया, वो यहीं छोड़ के जाने पड़े। तो कह रहे महाराज इस प्रकार से जो सच्चे ज्ञानी हैं, उनसे ही हमेशा संपर्क में रहना चाहिए, उनकी सत्संग में जाना चाहिए, उनके ज्ञान को श्रवण करना चाहिए। और जो झूठे हैं, केवल वाचक ज्ञानी है, जिसमें लक्ष्य नहीं है, उनका संपर्क, उनका संग
नहीं करना चाहिए। वाचक सु चर्चा करे जामे किसो स्वाद, ध्यान दगदगी जीव संग उल्टो बदे विषाद, उल्टो बदे विषाद लक्ष्य लवलेस न जाके, जे शब्द परोखत गाय अलच्छी माया ताके, रामचरण बज राम को तज वाचक संग समाद, वाचक सु चर्चा करे तो जामे किसो स्वाद। कह रहे महाराज केवल वाचक ज्ञानी के साथ संवाद करोगे, बातचीत करोगे, ज्ञान चर्चा करोगे, तो उसमें आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, स्वाद मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान दगदगी जीव संग उल्टो बदे विषय, वो ज्ञान दगदगी है, यानी उनके अंदर पूर्ण ज्ञान, सच्चा ज्ञान है नहीं, केवल गालों का ज्ञान, बोलने का ज्ञान, बोल सकते हैं बस, प्रैक्टिकल ज्ञान। तो इस प्रकार से जो ज्ञान दगदगी है उनका संग करोगे तो उल्टा विषाद बदेगा, दुख बदेगा। उल्टो बदे विषाद लक्ष्य लवलेस न जा, अच्छे अंग लक्षणों का लेश मात्र भी उनके भीतर प्रवेश नहीं है। जे शब्द परोखत गाय अलच्छी माया, कह रहे महाराज वो शब्द अपने मुख से बोल रहे हैं, वो परोक्ष वचन, प्रत्यक्ष वचन नहीं है। क्या अंतर है परोक्ष वचन में, प्रत्यक्ष वचन में? परोक्ष और प्रत्यक्ष, अनुभव किया हुआ वो प्रत्यक्ष है, और जो सुना सुनाया है, पढ़ा है, सुना है, सीखा है, वो सब परोक्ष। जो हाँ, जो पढ़कर, सीखकर, सुनकर सुना रहे हैं, वो सारे वचन परोक्ष। और जो प्रत्यक्ष रूप से खुद के अनुभव को बता रहे हैं, खुद के गढ़ पर्चों को बता रहे हैं, खुद के आनंद को बता रहे हैं, वो सब प्रत्यक्ष वचन। तो महाराज कह रहे जो प्रत्यक्ष वचन बोलता है उनका सुनने वालों के ऊपर प्रभाव होता है, और जो परोक्ष वचन बोलता है सुनी सुनाई बात सुना देता है, खुद के अंदर कुछ भी उसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, तो उस बात का असर नहीं होता। तो जे शब्द परोखत गाय अलच्छी माया ताके, और क्या करते हैं परोक्ष शब्दों को गाकर, अपने तो शब्द है नहीं, अपना तो कुछ अनुभव है नहीं, दूसरों के शब्दों को गाकर क्या उपाना चाहते हैं? गाकर माया, धन, दान दक्षिणा, इसी की ताक में लगे कि किससे अधिक से अधिक माया प्राप्त हो जाए, किससे अधिक धन प्राप्त हो जाए, किससे अधिक दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए। ऐसी बात महाराज कह रहे। तो रामचरण बज राम को तज वाचक संग संवाद, इसलिए तुम वाचक ज्ञानी के समय जो परोक्ष वचनों का उच्चारण कर रहा है, जिनके पास प्रत्यक्ष वचन नहीं, उनके साथ संवाद करना, बातचीत करना, ज्ञान चर्चा करना छोड़, और आप बैठकर राम जी का भजन करो। वाचक सु चर्चा करे तो जामे किसो स्वाद, लच वाचक नाही बने बने न रजनी सूर, लच ज्ञानी धनवंत खरा वे लहरी संक मजूर। कह रहे महाराज इस प्रकार से लच ज्ञानी और वाचक ज्ञानी में बहुत अंतर, रात दिन का अंतर है, दोनों के बनती नहीं, जैसे दिन और रात के नहीं बनते, सूर्य और रात्रि के नहीं बनती। तो लक्ष्य ज्ञानी तो पक्के धनवंत है, पक्का धन है उनके पास, और जो वाचक ज्ञानी है वो कौन से शंख के समान है, लहरी शंख के समान है,
जो शंख के सामने जाकर याचना करते हैं वो कहता है कि इतना ले लो, तो नहीं, वो बोलता डबल ले लो, लेकिन देता कुछ नहीं। गपोर शंख। लहरी शंख मजूर, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हो। केवल लहर में बात करता है वो शंख। कोई जाकर शंख से पूछता है कि भाई, ओके नहीं इतना क्यों, 1 लाख ले लो, 1 लाख क्यों, 2 लाख लो, 2 लाख, 4 लाख, ऐसे बात करता है शंख। लेकिन देने के नाम पर कुछ नहीं, केवल बातें ही करेगा। लहरी शंख लहरिया करे, करनी बिना कंगाल, बात बढ़ावे मोकली पे, चाले चाल कुचाल, चाले चाल कुचाल, बाच क्या या गति जानो, लक्ष्य बिना कछु नाय, बाच की किताब खाणो, राम चरण बज राम को, करतब शोभा मान, बिन करतब बंदूक का, जो रीता भड़का जान। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज संसार का कि लहरी शंख लहरिया करे, करने बिना कंगाल। जो लहरी शंख है वो खाली बातें ही करता है, डकोर शंख केवल बातें ही करता है, इतना ले लो, इतना ले लो, लेकिन देता कुछ नहीं। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की जिनके पास राम भजन की करनी नहीं है, श्रेष्ठ करनी, नेकी करनी, जिसके समान दुनिया में और कोई करनी नहीं है, ऐसी करनी जिसके पास नहीं है, वो ऐसी करनी के बिना कंगाल है। तो बात बनावे मोकली पे, चाले चाल कुचाल, बातें तो बहुत बनाते हैं ब्रह्म ज्ञान की, आत्म ज्ञान की, तो चरणों बाजे घड़ो, हाँ, लेकिन चाले चाल कुचाल, लेकिन स्वयं उस चाल पर नहीं चलते। बात बनाते हैं, वैसी चाल पर स्वयं नहीं चलते हैं, खोटी चाल पर चलते हैं स्वयं। पे चाले चाल कुचाल, बाच क्या या गति जानो, कह रहे महाराज बाचक ज्ञानियों की ऐसी गति। लक्ष्य बिना कछु नाई, बाच की किताब बखानो, महाराज कह रहे कि बाच की ज्ञानी भले कितना ही बखान करे अपना स्वयं का, बाचक ज्ञानी अपना स्वयं का बखान करते, मियाँ मिठू बनते। तो महाराज हमारे जब तक उनके अंदर अच्छे अंग लक्षण नहीं आएंगे, उसके बिना वो बोले कितना ही अपना बखान करे, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। किस प्रकार से हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, राम चरण भज राम को, करतब शोभा मान। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो पहले उनका कर्तव्य और उनकी शोभा और उनका मान देखो। उनकी शोभा और उनका मान किससे होगा? साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की शोभा और मान किससे है? राम भजन से। जितना अधिक राम भजन करेगा उतनी अधिक उसकी शोभा होगी। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या उपदेश है, क्या आदेश है? राम चरण भज राम को, करतब शोभा मान। तू तो राम जी का भजन कर, उसी कर्तव्य से तेरी शोभा होगी और उसी कर्तव्य से तुझे परम पद मिलेगा। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चलेगा, दोनों लाभ मिलेगा राम जी का भजन करेगा। और बिन करतब बंदूक का, जो रीता भड़का जान। और कह रहे महाराज कि किसी के पास राम भजन का कर्तव्य नहीं है, राम भजन की करनी नहीं है, तो वो किसके समान है? वाचक ज्ञानी केवल। तो वो बंदूक के भड़के के समान है, जिसमें गोली नहीं है, केवल शोर है, केवल वो आवाज कर सकता है, लेकिन किसी टारगेट को भेद नहीं सकता। लक्ष्य को बिना गोली के भेदा नहीं जा सकता। रीता भड़का है, केवल बोलता ही बोलता। हाँ,
बंदूक जजावल रहे कड़ा, भल बड़ी तोब जो होय। पेशोर बिना गोला किशा, बिन गोला सिद्धि न कोय। बिन गोला सिद्धि न कोय, जोई कविता गति ऐसे। बिन रहनी कहनी कहाँ कहाँ, कया बिन रहनी न दर से। जे भड़का रीता भर्या, दोई लखे सुजा का सोय। बंदूक जजावड़ रहे कड़ा, भल बड़ी तोब जो हो। क्या करें? बंदूक जजावल रह कला और बड़ी तोप, ये सब बंदूकों के नाम है, हथियारों के नाम चलाए जाते। बंदूक छोटी होती है, जजावल उससे बड़ी, रह कला उससे बड़ी, तोप और उससे बड़ी। इन सब के अंदर महाराज कह रहे हैं, बंदूक में गोली होती है, जजावल में उससे थोड़ी बड़ी गोली होती है, रह कला में और बड़ी गोली होती है, और तोप में तो गोला होता है। तोप का मुंह कितना बड़ा होता है, तो मुंह के आकार का उसमें गोला होता है। तो क्या कह रहे हैं, पे शोर बिना गोला किस, बिन गोला से बिन। यदि उसमें केवल शोर है, बारूद भरती है, लेकिन गोला नहीं है, गोला नहीं है किसी में, तो क्या लक्ष्य और टारगेट भेद नहीं आएगा खाली आवाज होने से? बारूद भर के उसमें आग लगा दी तो क्या होगा? आवाज ही होगी। हाँ हाँ, वो आवाज हो जाएगी बस केवल। गोला तो टारगेट पे जाएगा और लक्ष्य का भेदन करेगा, शत्रु को साफ करेगा, खत्म करेगा, लेकिन गोला तो है नहीं। और जब तक गोला नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, शत्रु का सफाया नहीं होगा बिना गोले। बिन गोला सिद्धि न कोई, जोई कविता गति ऐसे। क्या कह रहे हैं कि गोला तो नहीं है, फिर तो वो केवल कवि की कविता है। क्या है? कवि की कविता है, अनुभव का ज्ञान नहीं है, केवल जोड़ तोड़ के बनाई हुई कविता, तुकबंदी। बिन रहनी कहनी कहाँ, कया बिन रहनी निदर से। तो महाराज के रहनी तो नहीं है, केवल कहते ही कहते। तो रहने के बिना कहने का कोई औचित्य नहीं, कोई लाभ नहीं। जे बड़का रीता भरया, दोई लखे सुजाखा सोय। महाराज में जो सुजाख है, सुजाखे का तात्पर्य साउचेत, जिनकी आंखें हैं, उनको पता चल जाता है कि ये बंदूक का या जजावल का या रैकड़ा का या तोप का जो भड़का हो रहा है, वो रीता है कि भरया है, यानी केवल शोर ही है, आवाज ही है केवल, या उसमें गोली भी है। जो सुजाखा है, सावचेत है, उसको पता चलता है। तो बंदूक जजावल रहे कड़ा, भल बड़ी तोप जो होय। गरज गरज वर्षा करे, सो लागे गरज सु प्यार। बिन वर्षा गरजे सरस, तोता को कहाँ अधिकार। तो जाको कहाँ अधिकार, बाच की ऐसे जानो। जा लच को नहीं पर वेश, तास को कहाँ बखानो। बिन रहनी कहनी कहे, जो वे जान लबार। गरज गरज वर्षा करे, सो लागे गरज सु प्यार। कह रहे महाराज, जो काले बादल आते हैं और खूब गर्जना करते हैं, और फिर खूब बारिश भी करते हैं। तो कह रहे हैं कि महाराज, जो बारिश करने वाले काले बादल होते हैं, उसकी गर्जना अच्छी लगती, क्योंकि वो अब गरज के बरसने वाले।
और एक धोले बादल होते हैं, डाफर रीते, जिनमें पानी का बूंद एक छांटा भी नहीं होता। बिन वर्षा गरजे सरस तो झांको का अधिकार, बारिश तो नहीं करेंगे, धोले बादल डाफर खाली रहते, वो गरजेंगे जरूर लेकिन बरसेंगे नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि उसका क्या लाभ, केवल गर्जना करे, जब तक बरसे नहीं तब तक गरजने का क्या लाभ। तो जाको कहा अधिकार बाच की ऐसे जान, दृष्टांत देकर समझाया महाराज ने बादल का कि जो वाचकी ज्ञानी है वो केवल गरज सकते हैं लेकिन बरस नहीं सकते। धोले बादल है, डाफर बादल है, रीते बादल है। जहाँ लचको नहीं परवेश तास को कहाँ बखानो। कह रहे कि महाराज जब उनके अंदर लक्ष्य का प्रवेश नहीं है, अच्छे अंग लक्षण नहीं है, तो उसका क्या बखान करना, क्या महिमा करना। बिन रहनी कहनी कहे जो वे जान लबार। कह रहे महाराज रहनी के बिना जो कहनी कहते हैं वो लबार। लबार क्या होता है, वाचाल। केवल वाचक ज्ञानी के बाद लबार, केवल बोलते ही बोलते हैं, करते कुछ नहीं। तो गरज गरज वर्षा करे सो लागे गरज सु प्यार। बिन वर्षा गरजा कहाँ ज्यों धरती भीजे नाय। रहनी बिन कहनी सी जी श्रोता भरम न जाय। जी श्रोता भरम न जाय किया संगत का होई। रहनी में रंग नहीं नहीं तबे कहा लागे सोई। आस पास गुरु उलझिया सो सिख सुलझावे काय। बिन वर्षा गरजा कहाँ यूं धरती भीजे नाय। कह रहे महाराज कोई भोले बादल डाफर बादल गर्जना तो करते हैं लेकिन बरसते नहीं है, तो उससे क्या लाभ होता है, धरती तो भीजती नहीं, धरती में तो अन्न निपज नहीं सकता। इसी प्रकार से महाराज के रहने बिन कहने इसी जी श्रोता भरम। जब तक जो है रहनी नहीं होगी जैसी कहनी है वैसे, तो कह रहे महाराज सुनने वालों के भरम भी नहीं जाएंगे। सुनने वालों के भरम भी तभी जाएंगे जिसकी कहनी और रहनी एक जैसी। वो फिर ज्ञान सुनाएगा तो सुनने वालों के भरम जाएंगे, इसके बिना नहीं जाएंगे। पहले स्वयं के भरम जाएंगे फिर सुनने वालों के जाएंगे, इसके बिना नहीं जाएंगे। जी श्रोता भरम न जाए किया संगत का होई। कह रहे महाराज उनकी संगत करने से क्या फायदा कि जिससे सुनने वालों के भरम नहीं मिटे। संगत किस लिए करते हैं, ताकि भरमों का विध्वंस हो जाए, भरम मिट जाए, अज्ञानता मिट जाए। रहनी में रंग नाई तबे का लागे सोई। कह रहे महाराज रहनी में रंग ही नहीं तो कैसे लगेगा, यानी आपके रहनी के अंदर राम भजन है ही नहीं तो राम भजन का आनंद कैसे है। आस पास गुरु उलझिया सो सिख सुलझावे काई। आशा की पाशी में यदि स्वयं गुरु ही उलझा हुआ हो तो भला शिष्य उसे कैसे सुलझा सकता है। लेकिन गोरखनाथ जी जैसे शिष्य मिल जाते हैं तो अपने गुरु को भी सुलझा देते। जाग मच्छंदर गोरख आए, मच्छंदर नाथ जी तो सुलझा दिए, गोरखनाथ जी ने शिष्य थे। बिन वर्षा गरजा कहाँ यूं धरती भीजे नाय। वाणी जस विस्तार होई जी कहनी रहनी एक। रहनी बिन शोभे नहीं कोई कहनी करो अनेक। कोई कहनी करो अनेक उक्ति तुक मिलती जोड़े। जामे किसो स्वाद सुने सो ही मुंडो मोड़े। रामचरणी रैश को विदजन हिये विवेक।
वाणी जस विस्तार होई जी कहनी रहनी एक। कह रहे कि महाराज जिनकी वाणी यानी जिनका कहना और उनकी रहनी यानी उसके अनुसार चलना एक, मनसा वाचा कर्मणा, तो एक। तो कह रहे महाराज जिनकी ऐसी स्थिति है तो वाणी जन विस्तार हो, वाणी जस विस्तार हो। कह रहे उनकी वाणी का जश बढ़ता है, जो वो कहते हैं उसको स्वयं अपने ऊपर लागू करते हैं, तो उनका कहने का एक ग्रेस होता है, कहना उनके लिए शोभा देता है, अच्छा लगता है लोगों को कि देखो ये प्रैक्टिकल स्वयं करके फिर हमको बताएं, तो सब लोग उन्हें आरे कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, प्रैक्टिकल किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है। और रहनी बिन शोभा नहीं कोई कहनी करो नहीं। जब तक महाराज कह रहे कि ऐसी रहनी नहीं होगी आपकी जैसी आप कहनी कह रहे हो, तो कितनी कहनी कहो उससे आपका कोई लाभ होने वाला नहीं। कोई कहनी करो अनेक उक्ति तुक मिलती जोड़े, सब जो है तुक बंदी करे। जामे किशो स्वाद सुने सोई मुंडो मोड़े। कह रहे जो जो सुनता है उसको भी अच्छा नहीं लगता है, तो महाराज समाज कि उसमें कैसे स्वाद आए। रामचरणी रेस को विदजन हिवे विवेक। कह रहे इस रहस्य का बुद्धिमान जनों के हृदय में विवेक है, बुद्धि के ऊपर उनका विवेक जागृत हुआ। तो वाणी जस विस्तार हुई जी कहनी रहनी एक। बिन रहनी कहनी जिसी जे बिना किरावर गीत। जामे कछु शोभा नहीं उल्टा हो ये फजीत। महाराज कहने की रहने के बिना कहने किस प्रकार से, जिससे बिना किरावर गीत। क्या मतलब वो किरावर गीत, बिना किरावर गीत, गीत गीत किरावर, किरावर तो अपना जनरल भाषा में तो कहीं किरावर करा है, कहीं इसी कहीं करती है तो किरावर कर रही है, बस अर्थ कहीं में किरावर की। किरावर मतलब खाली रीता, रीता ही गीत गा रहे और वो वस्तु है नहीं। हाँ कि भाई कह रहे हैं कि लाडू पेड़ा सरस जलेबी, क्या आगे बोलो, ये सब भोग में आपके धरा रहे हैं, जबकि है नहीं कुछ इसमें से एक भी सामान नहीं है, तो केवल नाम लेके। तो क्या उस नाम के गीत से, नाम के गीत से गाने से पेट भर जाएगा क्या, ये कह रहे हैं महाराज। भी आपको गा के खूब अच्छा 56 भोग का गीत गा के सुनाते कि भाई 56 भोग आपके लगा रहे हैं, लाडू पेड़ा सरस जलेबी सब आपको जिमा रहे हैं, कुछ किया ही नहीं फिर भी किरावर दिखा रहा है अपना, ये किरावर कर रहा है। तो वो सब आपको 56 भोग के लिए कह रहे हैं कि ये आरोग्य ये सब है हमारे पास, लेकिन है नहीं कुछ, इनमें से एक भी चीज नहीं है। मानस रत्ने कल्पित महासला गंजले स्नानं चलित्याम। कोई कहनी करो अनेक उक्ति तुक मिलती जोड़े, जामे किसो स्वाद सुने सोई मुंडो मोड़े। रामचरणी रहस को विदजन हे विवेक, वाणी जस विस्तार हुई जी कहनी रहनी एक। बिन रहनी कहनी जिसी जे बिना किरावर गीत। केवल गीत गा रहे, वो चीज है कथनी और करनी में भिन्नता होने के कारण वो मेरा उसके रीता कह रहा है साफ नहीं। जामे कछ शोभा नहीं उल्टा होए फजीत। कह रहे महाराज उसमें कोई शोभा थोड़ी है, उल्टी फजीती है उसमें, क्योंकि जो आप कह रहे हो वो है ही नहीं। आप कह रहे हो जो होना चाहिए ना, तो ठीक है, कहना सही हो गया, लेकिन कहना ही गलत हो जाता तो फिर लोग कहते हैं कि ये तो कहते हैं बस केवल, है कुछ नहीं। फिर क्या करते हैं, फजीती करते हैं।
पर नुकता होपा करे बदी ऊंचा ऊंचा होए। जे अपने निजगर बने तब नीचा खेचे सोए। कह रहे महाराज कि दूसरों के नुक्ता हो गए, नोगा हो गए, तो उसके तो ऊंची ऊंची बातें करें जामुन ना हाँ, ऊंची ऊंची बातें करोगे, खुद का बेटा तो कितने आता कि ये बनाओ ये सब बनाओ। मिष्ठान गुलाब जामुन भी होना चाहिए, लड्डू भी होना चाहिए, जलेबी भी होनी चाहिए, रसगुल्ला भी होना चाहिए, नमकीन भी होनी चाहिए। ये सब बातें महाराज कह रहे हैं वो करेंगे, लेकिन जो अपने निजगर बने तब नीची खेचे सोए। अपना घर का नंबर आवे तो वाह 2 मिठाई गणी, चलो आगे बचे। हाँ, नुक्ती चक्की बना दो बहुत। और दूसरों के हो तो राजभोग चाहिए, पता नहीं करनी चाहिए। तब नीची खेचे सोई, इसे कोई फोकट ज्ञानी। ऐसे ही महाराज है फोकट ज्ञानी जो है खुद के ऊपर कुछ इंप्लीमेंट लागू नहीं करते, दूसरों को सुनाने के लिए ज्ञान है, उपदेश करने के लिए ज्ञान, धारण करने के लिए या उसके ऊपर प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं है। करे ज्ञान की बात चलन कीर्तब अज्ञानी। बात तो ज्ञान की करेंगे और कीर्तब उनका अज्ञानी की तरह, चाल चलन उनका अज्ञानी की। बात तो ज्ञान की करते हैं, चाल चलन ज्ञान का नहीं है। रामचरण उनको कदे संग करो मति कोई। कह रहे हैं ऐसे वाचक ज्ञानियों का संग मत करो। पर नुकता होपा करे बदी बदी ऊंचा होए। सगा लड़ाया मोद से हंसे सिगाड़िया गाय। जे गाय सो साची बढ़िया सुख स्वाद बंडेड़ो थाय। महाराज फरमारे कि जब सगे मिलते हैं आपस में तो वो मोद से यानी ऐसे ही खेल खेल में हंस हंस गाड़िया गाय। हाँ, व्यावसायिक हंस हंस के गाड़ियां निकालती है उनको एक दूसरे को। तो ये गाय सो सांची बढ़िया सुख स्वाद बने, और जो गाती है जो वास्तव में हो जाए तो कह रहे हैं कि दोनों परिवारों के बीच जो सुख स्वाद है वो समाप्त हो जाएगा, बंडेड़ो हो जाए। कई बार है गीत गीत में हंसी मजाक में बड़े साल जो हाँ तो हंस हंस गाड़िया गाइए सो सांची बने तो सोच। यूं वाचक चर्चा मोद से पेलच धारण को पोच। पेलच धारण को पोच लोच जिन में कछु नाही। जो पकवाना का गीत गावता छुदा न जाए। राम चरण भज राम को फोकट तजो अलोच। हंस हंस गाड़िया गाइए सो सांची बने तो सोच। कह रहे महाराज की हंस हंस कर घुमा दो हंस हंस कर हंस हंस कर गाड़िया गाते हैं। और कोई सच्ची हो जावे ये गाड़िया तो महाराज समय सोच हो जावे, चिंता हो जाए। भाई वो तो केवल मजाक के लिए गाते हैं, हंसी ठिठोली के लिए गाते हैं, मजाक में गाते हैं। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि यूं वाचक चर्चा मोद से पेलच धारण को। ऐसे जो वाचक ज्ञानी है जैसे वो हंस हंस के मजाक में गालियां गाते हैं, ऐसे ही वाचक ज्ञानी हंस हंस कर वो सारी बातें बताते हैं, हंसी ठिठोलों की इधर उधर की बातें सब बताते हैं। पेलच धारण को खोज। लेकिन जो अच्छी बातों के अंग लक्षण है वो धारण करने में कच्चे पोचे। पोचे मतलब पोले। पेलच धारण को पोच लोच जिन में कछु नाई। उनमें लोच भी नहीं है कुछ, गहरा पेटा नहीं है। पोच
कभी बोल जाएंगे। किस प्रकार से महाराज कह रहे हैं, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जो पखवाना का गीत गावता छुदा न जाए, 56 भोग के गीत गाएंगे कि हम आपके भोग लगा रहे पाओ, लेकिन क्या भूख मिट जाएगी गीत गाने से? जब तक 56 भोग अपने सामने थाली में परोसे नहीं जाए और अपन उसको पानी लेवे भोजन प्रसाद को, तब तक भूख नहीं मिटेगी। वहाँ जैन मुनि की कहानी कौन है, जिसमें एक संत हो जैन है, वो कोई ठंड को टाइम हो, जो कोई यात्रा में जा रहे हो, तो यात्रा में जाए तो जैन मंदिर है, बड़ा बड़ा मंदिर रास्ता वहाँ से सजावट है, पहले उठ मंदिर उठ गया तो पूरे जैन मंदिर पुजारी के अंदर बाहर अंदर बजे नादोरी सुबह आ जाए अंदर, जब उठने नहीं लगे जो आप क्यों भाई अंदर है, तो 3 वहाँ को लकड़ी की मूर्तियां बना रखी है ऊपर, दुनिया का हाथ और दूर कर रही, तो उनको ठंड दिन दिन बढ़ती की जो ऑटो फिर वहाँ को ना हो जो यार ठंड नहीं लगी, डेटे भी एक मूर्ति उठाने वाला वाला आ गया जिला घाटी में, वाह थोड़ी देर दूसरी मूर्ति के बाद जला घाटी पहुंचा कर 3 मूर्तियां जला घाटी, सो महाराज लोग गए जो कई हुई ये मूर्ति भी तो अंदाजा कर दी तो होगी महाराज ने, पर हमारा महीने जो परमात्मा बैठो जो ठंडी होना पड़ी, अब बताओ उन्हें पहले बचाऊंगे ये तो मना गड़ी राम चरण भज राम को फोकट तजो अलोच। तो महाराज कह रहे हैं कि जो ऐसे फोकट हैं ज्ञानी, उनको छोड़ो। हंस गालियां गाइए सो साची बने तो सोच, गालियां हो इन घूमड़ा नहीं गीता सुधरे काज। पटा न पावे कापड़ी अरु कहाँ बींद को राज, अरु कहाँ बींद को राज राज का बगे न भोला। भी चांद बड़ू का होई ताई कोई कहे न रोड़ा। रामचरण भज राम को तजी बाचक बाद निकाज, गाड़िया होई न घूमड़ा ने गीता सुधरे काज। क्या करे कि कोई गालियां भी निकाल दे, तो गालियां निकालने से क्या घूमड़े हो जाएंगे? मार पड़े और नहीं गीता सुधरे काज, और कह रहे हैं कि कोई आपका बारे में प्रशंसा के गीत गा दे, अच्छे महिमा कर दे, यश कर दे, तो उससे क्या आपका काम सुधर जाएगा? पटान पावे कापड़ी अरु कहाँ बींद को राज, अरु कहाँ बींद को राज राज का बगे न भोला। भी चांद बड़ू का होई ताई कोई कहे न रोड़ा। रामचरण भज राम को तजी वाचक बाद निकाज। सारे दृष्टांत दिए महाराज ने कि पटा न पावे कापड़ी, यानी जो कायर कापड़ी है, कायर को कभी पटा राजा बख्शीश ने, पटा तो सूरवीर को मिल, नाम उसको मिलता है, कायर को तो नहीं, तो नुकसान हो गया है। हाँ। एंड अरु कहाँ बींद को राज, महाराज में कि बींद का थोड़ी राज होता है, यानी कहते हैं ना तेरे तेरे घर का राज है क्या, यानी वो ऐसी बात, तो वो तो नहीं होता। एक दिन तो राजा हो रहा हाँ, कहाँ बींद को राज राज का बगे न घोड़ा। असली राजा थोड़ी है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आप ये वाचक जो भी है इस प्रकार से, वो आपका निकाज ही करने वाले हैं, काज करने वाले नहीं, लाभ मिलने वाला नहीं वाचक ज्ञान से। इसलिए आप तो रामचरण भज राम को तजी वाचक बाद निकाज, गाड़िया हो इन घूमड़ा ने गीता सुधरे काज। इस प्रकार से कह रहे हैं, सभी दृष्टांत किस लिए दिए? वाचक ज्ञान के, तो उससे कुछ असर होने वाला नहीं। वाचक ज्ञानी कितने कोई बात बताए, उनकी बात का असर नहीं होता। जे गीता नुकता सुधरी है तो सब गावत है गीत,
पे गीत गाय कीर्तब दिशि, रहे न कोई नचित, रहे न कोई नचित, कहाँ सिद्ध गाय सुनाया। जहाँ तत्व न आया, हाथ फिरे जे भरम भुलाया। राम बजे परतीत से, तब भगे भरम को बीत। ये गीता नुकता सुधरी है, तो सब गावत है गीत। कह रहे महाराज कि गीत गाने से यदि नुकता सुधर जाए, यानी गीत गाने से नुकते में जीवन हो जाओ, गीत गाते के नुकता जीवन ना हो, जीवन साथ मिले गीत गाओ। हाँ, मतलब गीत गाने से सामग्रियाँ थोड़ी आ जाएगी। कह रहे महाराज जो सामग्रियाँ भोजन प्रसाद के लिए चाहिए, वो गीत गाने से तो रोशनी से दोनों का पेट भरेगा, तुम्हारा क्या सब कोई गीत ही गा लेंगे, फिर सामग्री उससे आ जाएगी, तो हो जाएगी। वे गीत गाए कीर्तब दिशि, रहे न कोई नचित। तो फिर तो क्या गीत गा लेंगे और निश्चिंत हो जाएंगे, भोजन प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, हलवाई हलवाई कोई नहीं बुलाएंगे, बस गीत वीत गा लेंगे, उससे हो जाएगी सब काम। हो जाएगा क्या? इसलिए महाराज कहना वाचक ज्ञानी ऐसे केवल गीत गाने वाले हैं और कुछ बनने वाले नहीं। कानों का रस मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा की भूख है, हाँ, निज नाम रूपी अन्न नहीं है उनके पास, उसकी व्यवस्था नहीं है। क्या भोजन प्रसाद पाएगी, कैसे भूख जाएगी आत्मा? रहे न कोई नचित, कहाँ सिद्ध गाय सुनाया। कह रहे गाने सुनाने से तो क्या सिद्धि मिलेगी? कोई गा लो कितना ही अच्छा राग रागनी में बजा लो, सुना लो, लेकिन मूल वस्तु नहीं है, क्या पाएगा? तत्व नहीं मिलेगा। जहाँ तत्व न आया, हाथ फिरे जे भरम बुलाया। कह रहे मां तत्व तो उनके हाथ में नहीं आता, लेकिन वो भरम में बुलाते हुए सबको फिरते हुए लेते, स्वयं भी भरम में पड़ेगा और को भी भरम में डाल। राग 36 रागबंद गावे, पूर्ण प्रगटावे लाई, ये सब कर लेते हैं, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वो मूल वस्तु उनके हाथ में है नहीं। राम बजे प्रतीत से, तब भगे भरम को भीत। कह रहे महाराज प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ, विश्वास के साथ, सदगुरु की दया कृपा मेहर को प्राप्त करके जो राम जी का भजन करता है, तब उसकी सारे दुख त्रास गीत सब मिटती। ये गीता नुक्ता सुधरी है, तो सब गावत है गीत। केवल गीत गाने से ही नुक्ता सुधर जाए तो सबको ही गीत गा लेंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में दिव्य हो, केवली भगवंतरा में जीवा कारण जहाज में, मोक्ष के मालिका में, अनंत कोटि संतान में, राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा, सब संतान सब में राम राम सा।